जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर, जो कि हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के बारे में बता चुके हैं। आज हम पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, जो एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को बताएं और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। चलिए हम देखते हैं पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए हम ये देखते हैं पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है। पदार्थ को दोस्तों भौतिक आधार पर यहाँ लिखा हुआ है, पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर ये तीन वर्गों में बांटा गया है। पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए हम देखते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। चलिए दोस्तों, ठोस क्या होता है ये समझ लीजिए। जिसका देखिए, ठोस जो होता है जिसका आकार एवं आकृति, एक आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसको ठोस कहते हैं। जैसे किताब, पेन, कलम, कुर्सी, टेबल, लोहा, ये सब क्या होता है दोस्तों, ठोस होता है। अब चलिए देखते हैं द्रव। द्रव क्या होता है, बहने वाला चीज जो होता है उसको द्रव कहते हैं। जैसे पानी हुआ, घी हुआ, तेल हुआ, ये सब क्या है, द्रव हुआ। चलिए अब गैस। गैस देखिए, जो जो वो गैस भी बहता है, जो गैस जो होता है जिसको, जैसे हवा भी क्या है, गैस है। जैसे एलपीजी गैस हम लोग सिलेंडर में जो भरा रहता है वो भी गैस है। तो ये समझ गए गैस। तो चलिए हम यहाँ ठोस का परिभाषा लिखे हैं, इसको हम समझते हैं। यहाँ देखिए, ठोस पदार्थ की वह अवस्था। ये ठोस द्रव जो गैस होता है, एक बार ये समझ लीजिए, ये ठोस द्रव गैस जो है ये पदार्थ ही है और पदार्थ की ये अवस्था है। पदार्थ क्या है, अवस्था। पदार्थ 3 अवस्था में रहते हैं, एक ठोस में, दूसरा द्रव में और तीसरा गैस में। यही तीन ही अवस्था में रहते हैं। तो चलिए पहला हम ठोस की परिभाषा की और हम देखते हैं। चलिए ठोस का परिभाषा हम लिख दिए हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकृति एवं आयतन दोनों, यहाँ लिखना चाहिए दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। तो चलिए ठोस समझ गए। अब ठोस के हम गुण धर्म के बारे में जानते हैं। ठोस का भी हर एक चीज का क्या होता है, एक गुण धर्म होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग का भी एक गुण धर्म होता है, जो आप सवेर में जगते हैं और पढ़ते हैं। ये क्या हुआ, सभी एक आदमी का गुण धर्म होता है। कोई क्या करता है, 8 बजे जगते हैं, तो यह क्या वो सब आदमी पढ़ पाएगा, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं जो इस ठोस का गुण धर्म। ठोस पदार्थ के गुण धर्म, इसके आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसके क्या होता है, आकार एवं आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। और देखते हैं, इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है। दूसरा नंबर समझ गए, इसको क्या होता है, अधिक दबाया नहीं जा सकता। इसको अगर दबाएंगे, मान लीजिए ये कंघी है, मान लीजिए ये बुक है, ये बुक है, ये गणित है, बुक है, इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता। ये दबेगा भी नहीं, ये दबेगा नहीं, इसलिए इसको अधिक दबाया नहीं जाता। इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जितना ये लंबाई चौड़ाई है, उतना ही लंबाई चौड़ाई और मोटाई ही रहेगा। कहीं क्यों न लेकर जाए, इसको मोटाई समान रहेगा। विदेश भी क्यों न लेकर चल जाए, इसका लंबाई एवं मोटाई क्या होगा दोस्तों, समान होगा। चलिए इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है, इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है। इसका घनत्व उच्च होता है। इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व क्या होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए। घनत्व जो होता है, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन, इसका जो एक भाग निकालेंगे, इसका इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, इसका इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, उसको क्या कहेंगे, घनत्व कहते हैं। इसका
घनत्व जो होता है द्रव्यमान जो होता है इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है, एक इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होगा उसको इसका क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। तो चलिए ये समझ गए। ये बहते नहीं, ये क्या होते हैं बहते नहीं है। इसका आकार एवं आयत कहीं रख देंगे, ये क्या होगा, पसरेगा नहीं। यही ऐसा नहीं पसर करके चला जाएगा, 1 डेग या 2 डेग 3 फीट का हो जाएगा, ये पसरते नहीं है। ये देखिए, ये आयतन को भरते नहीं है। ये क्या होते हैं, एक और समझ लीजिए, ये मान लीजिए किसी बॉक्स में रखेंगे, उसको भरेगा नहीं, ये जितना रहेगा उतना ही रहेगा। चलिए ये समझ लिए हम। तो ये फिर घनत्व का परिभाषा यहाँ लिख चुके हैं। घनत्व किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका आयतन, देखिए यहाँ आयतन लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे घनत्व कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, लिखने में द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, इस साइड से होगा लिखने में। अच्छा, घनत्व से घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान में आयतन से जो भाग दे देंगे, द्रव्यमान में आयतन से जो आयतन निकाल करके, मान लीजिए इसका आयतन कितना होगा, इसका क्षेत्रफल निकाल करके, इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे और इसका मोटाई से क्या करेंगे, इसका मान लीजिए आयतन समझिए क्या होता है। आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल करके इसका जो मोटाई जितना होगा उससे गुना कर देंगे। मान लीजिए 1 इंच है तो 1 इंच से उसका क्षेत्रफल में गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। आयतन से हम इसका जो वजन होगा, जितना वजन होगा किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। तो इकाई आयतन के द्रव्यमान, इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है, एक इकाई आयतन जितना इसका आयतन होगा और जिसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान में आयतन से भाग देंगे, भाग लगाना है तो उसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, ये घनत्व हो जाएगा। जितना आएगा उसका घनत्व हो जाएगा। घनत्व समझ गए। घनत्व समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अभी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको अपने कॉपी कलम में वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हम देखते हैं द्रव्य के बारे में। पहले हम द्रव्य का परिभाषा जान लेते हैं। द्रव्य का परिभाषा लिखा हो, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकृति अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की ही अवस्था है, इसलिए हम पढ़ते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकृति अनिश्चित होता है एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। उसे हम ठोस कहते हैं। ये हम लिखेंगे, इसलिए डॉट डॉट कर दिया, आप लोग लिख लीजिएगा, उसे ठोस कहते हैं। चलिए अब ठोस नहीं, द्रव कहते हैं। यहाँ क्या कहना है, द्रव कहते हैं। तो अब हम इसके गुण धर्म के बारे में जानते हैं, गुण के बारे में जानते हैं। वही गुण धर्म हुआ, वही गुण हुआ। तो द्रव पदार्थ के गुण, इसका 1 नंबर में है, इसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। इसका आकार जो होता है दोस्तों अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब आकार, देखिए दोस्तों, अगर पानी ले लेंगे और पानी अगर गिलास में रखते हैं तो गिलास के आकार हो जाएगा। अगर हम बाल्टीन में रखते हैं तो बाल्टीन का आकार होता है, थाली में रखते हैं थाली का आकार हो जाएगा, प्लेट में रखते हैं तो प्लेट का आकार हो जाएगा।
इसलिए आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर है तो अगर हम इसको बाल्टी में रखेंगे तो ये 1 ही लीटर होगा, थाली में रखेंगे 1 ही लीटर होगा। ये हम समझ गए। चलिए अब हम और आगे देखते हैं। इसका घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है और इसको देखिए, इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है। अगर हम सिरिंज में पानी भर लेंगे, इसको दबाइएगा तो ठोस पदार्थ से कम ही दबेगा, इसको अधिक नहीं दबाया जा सकता है। इसका घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है, प्रायः ठोस से कम होता है। ठोस का जो घनत्व होता है उससे कम होता है। ये आसानी से बहते हैं। ये क्या होते हैं, आसानी से बह जाते हैं। ये पानी अगर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बह जाएगा, बह करके कहीं चला जाएगा। तो चलिए आप देखते होंगे पानी नदी में, नदी से कैसे हम बहते हैं, पानी कैसे जाते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो चलिए आप हम साइड हो जाते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते या तो चलिए अब देखते हैं गैस के बारे में। गैस का सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम गैस के बारे में जानते हैं। अगर हम कहीं घर में खोल देते हैं तो क्या होता है, जैसे एलपीजी गैस कहीं लीकेज हो जाता है तो क्या होता है, एक सेंट रहता है उसमें, सभी जगह सेंट एक दूसरे प्रकार का उसमें सेंट होता है जो हमें पता चल जाता है गैस की तरह ये गमक रहा है, ये गैस, इसका मतलब खुला हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इसका मतलब है इसका आकार एवं आकृति क्या होता है, यानी आकार एवं आयतन, आकृति उसी को कहते हैं आकार को, आकार एवं आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये होता है, ये बहुत जगह क्या होता है, फैल जाता है। इसको हम अगर फैल जाता है तो इसका क्या होता है, आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर हम 1 लीटर में गैस भरेंगे, 1 लीटर गैस भरेंगे, यानी एक डब्बा में गैस भरेंगे, उसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा घर हो जाएगा। इसका क्या होता है, आयतन अनिश्चित होता है, आकार भी अनिश्चित होता है, ये कोई आकार का नहीं होता। तो ये आराम से परिभाषा दे सकते हैं इसको, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। वही लिखा हुआ, उसे ठोस कहते हैं, पदार्थ की गैस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकृति एवं आयतन अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। अब चलिए गैस की गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है, हम पहले बता चुके हैं। चलिए इसको आसानी से दबाया जा सकता है, इसका को आसानी से दबाया जा सकता है। देखिए कैसे, ये सिरिंज है, ये सिरिंज देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें जो ऐसे खींचेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, इसमें हवा भर जाएगा। इसमें खाली है, इसमें हवा भर गया है। देखिए इसको हम दबाएंगे, देखिए इसको दबा दिए, इसको देखिए छोड़ेंगे, धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। इसका मतलब है इसके इसके अणु के बीच ये रिक्त स्थान होता है। देखिए दब गया, इसको छोड़ देंगे, ऊपर हो जाता है। देखते हैं, दब गया, फिर छोड़ दिए, ऊपर हो गया। इसका मतलब है इसके को आसानी से दबाया जाता है। गैस का जो होता है अणु के बीच रिक्त स्थान होता है, इसका मतलब है रिक्त स्थान है, इसलिए ये क्या होता है, इसलिए ये क्या होता है, ये दब जाता है। रिक्त स्थान क्या होता है, दब जाता है। देखिए दब गया, और फिर इसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे ऊपर हो जाएगा। इसको आसानी से दबाया जा सकता है। इसका घनत्व अति निम्न होता है, यानी बहुत निम्न होता है। मान लीजिए इसको छोड़ देंगे तो बहुत आयतन में हो जाएगा। गैस को 1 किलो गैस को छोड़ देंगे, बहुत आयतन में हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। ये अपने बर्तन को भर देती है, ये अपने बर्तन को भर देते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो है अगर हम थोड़ा सा गैस किसी बोतल में रखते हैं तो पूरा बोतल हो जाएगा। थोड़ा सा गैस अगर सिलेंडर में रहता है तो पूरा सिलेंडर हो जाता है। इसका इसलिए ये अपने बर्तन को क्या करते हैं, भर देती है। यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे देखते हैं।